Please subscribe for more videos. Hello everyone, welcome back to my channel. ईवीना और चांदी के परों वाली शहजादी का राज। बहुत दूर बादलों के ऊपर एक जादुई जगह थी जिसे चमकती वादी कहा जाता था। वहां रंग बरंगे फूल जगमगाते आबशार और खूबसूरत तरिया रहती थीं। उन्हीं परियों में एक मेहरबान और बहादुर लड़की थी जिसका नाम ईवीना था। ईवीना के चांदी जैसे रोशन पर थे जो इसे दूसरी परियों से मुनफरिद बनाते थे, मगर इसे कभी मालूम नहीं था कि इसके पर इतने खास को हैं। एक दिन अचानक पूरी वादी की रोशनी मद्धम होने लगी, फूल मुरझाने लगे और जादुई आबशारों की चमक कम हो गई। तमाम परियां परेशान हो गईं। तब वादी की बुजुर्ग परी ने ऐलान किया, रोशनी की जादुई अंगूठी गायब हो गई है। अगर वो वापस ना आई तो हमारी वादी हमेशा के लिए अंधेरे में डूब जाएगी। इस रात ईवीना अपने कमरे में बैठी सोच रही थी। अचानक इसके चांदी के परों से रोशनी निकलने लगी। वो रोशनी फर्श पर गिरी और एक पुरस्कार नक्शा बन गया। नक्शे में एक सरगोशियों वाला जंगल, एक नीला पहाड़ और एक सुनहरी गार बनी हुई थी। ईवीना समझ गई कि ये जादुई अंगूठी तक पहुंचने का रास्ता है। अगली सुबह वो खामोशी से सफर पर रवाना हो गई। कुछ देर बाद ईवीना एक अजीब जंगल में पहुंची। दरख्त सरगोशियों में बातें कर रहे थे। वापस चली जाओ, तुम कामयाब नहीं हो सकोगी। लेकिन ईवीना ने हिम्मत नहीं हारी। अचानक एक छोटा सा चमकता हुआ खरगोश इसके सामने आया। खरगोश बोला, अगर तुम सच की तलाश में हो तो मेरे पीछे आओ। ईवीना इसके पीछे चल पड़ी। खरगोश इसे जंगल के एक पोशीदा रास्ते तक ले गया जो नीले पहाड़ की तरफ जाता था। नीले पहाड़ की चोटी पर एक कदीम दरवाजा खड़ा था। इस पर लिखा था, सिर्फ वही गुजर सकता है जो अपने खौफ को शिकस्त दे। अचानक ईवीना के सामने इसका अपना साया नमूदार हो गया। साया बोला, तुम कमजोर हो, तुम कभी वादी को नहीं बचा सकोगी। ईवीना खौफजदा हुई, लेकिन फिर इसे अपनी वादी और दोस्तों की याद आई। इसने मजबूती से कहा, हकीकी ताकत खौफ से भागने में नहीं बल्कि इसका सामना करने में है। फौरन दरवाजा खिल गया और रास्ता सुनहरी गार की तरफ जा पहुंचा। गार के दरमियान एक शानदार जादुई अंगूठी रखी थी। इसके गिर्द सुनहरी रोशनी फैली हुई थी, मगर अंगूठी के पास एक बड़ी सियाह चिड़िया बैठी थी। ईवीना ने समझा कि शायद इसी ने अंगूठी चुराई है, लेकिन चिड़िया ने उदास आवाज में कहा, मैं चोर नहीं हूं, मैं तो इस अंगूठी की हिफाजत कर रही हूं। ईवीना हैरान रह गई। इसी लम्हे अंगूठी रोशन होने लगी और गार की दीवारों पर जादुई तस्वीरें नमूदार हो गईं। तस्वीरों में एक शाही महल, एक मलिका और एक नन्ही शहजादी दिखाई दी जिसके चांदी जैसे रोशन पर थे। एक पुरस्कार आवाज गार में गूंजी, ईवीना तुम आम परी नहीं हो, तुम चांदी के परों वाली गुमशुदा शहजादी हो। ईवीना हैरत से साकित रह गई। आवाज ने बताया कि कई साल पहले तारीकी के साये ने शाही खानदान पर हमला किया था। शहजादी को बचाने के लिए इसे आम परियों के दरमियान छुपा दिया गया था। वो शहजादी ईवीना ही थी, और ये जादुई अंगूठी दरअसल इसकी थी। ये शाही खानदान की ताकत और रोशनी की निशानी थी। जैसे ही ईवीना ने अंगूठी अपनी उंगली में पहनी, इसके चांदी के पर पहले से कहीं ज्यादा रोशन हो गए। इसी वक्त आरिकी का खौफनाक साया गार में नमूदार हो गया। वो अंगूठी हासिल करना चाहता था। ईवीना ने हिम्मत से अपने पर फैलाए। अंगूठी से निकलने वाली रोशनी और इसके चांदी के परों की चमक मिलकर एक ताकतवर जादू बन गई। पूरा गार रोशन हो गया, साया कमजोर होने लगा और आखिरकार हमेशा के लिए गायब हो गया। ईवीना जादुई अंगूठी लेकर चमकती वादी वापस आई। जैसे ही अंगूठी अपनी असल जगह पर पहुंची, पूरी वादी दोबारा जगमगाने लगी। फूल खिल उठे, आबशार रोशन हो गए और परियां खुशी से नाचने लगे। परी मुस्कुरा कर बोली, हमारी गुमशुदा शहजादी वापस आ गई है। तमाम परियों ने खुशी से ईवीना का इस्तकबाल किया, लेकिन ईवीना ने मलिका बनने के बजाय अपनी वादी की मुहाफिज बनने का फैसला किया। और यूं चांदी के परों वाली शहजादी और इसकी जादुई अंगूठी की कहानी हमेशा के लिए परियों की दुनिया की सबसे मशहूर दास्तान बन गई।